हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्क एकेडमी। तो आज हम जिस यूनिट की बात करने जा रहे हैं या जिस पेपर की बात करने जा रहे हैं वो है पेपर 3 यूनिट 5। अगर दूसरी लैंग्वेज में इसको बोलूँ तो मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है हमारा साइंस वाला या पेपर 3 में, जिसमें मेनली साइंस आने वाला है ना, और भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर भी है उसमें। तो पेपर 3 में यूनिट 5 जो है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आप पूरे पेपर्स उठा लीजिए 1 to 6, तो ऐसी कोई सी भी यूनिट नहीं है किसी भी पेपर में जहाँ पर आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी यूनिट है जहाँ पर आप अगर सही से स्टेप वाइज क्वेश्चंस सॉल्व करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एक बार पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, एक पार्ट है हमारा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंसुरेशन जिसमें ट्रेपीजियम वगैरह, जो इस बार 2019 के मेंस में भी क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का, रेशियो एंड प्रपोर्शन, और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि 11 मार्क्स में आपको आने की संभावना है। पहले 15 मार्क्स में आता था। उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, पाई चार्ट भी आ सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में भी आ सकता है, ग्राफ्स आ सकते हैं, लाइन ग्राफ्स। ठीक है, इसके अलावा ये डेटा इंटरप्रिटेशन जो शब्द है ना, ये कहीं सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है। आप सिलेबस उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर कहीं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन लिखा कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। फिर सेकेंड यूनिट इसी में उन लोगों ने सिलेबस में दी है स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या क्या आता है, प्रोबेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आता है मीन, मीडियन, मोड, और एक आपको वेरिएंस करके भी एक आपको और सैम्पलिंग, ऐसा कुछ करके भी कीवर्ड्स उसमें सिलेबस में मेंशन्ड है। तो अब हम थोड़ा सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ देखा जाए तो होने को मैथमेटिक्स से, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में 2 तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं, एक है डेफिनेशंस और एक है थ्योरीज। तो थ्योरीज में तो अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, लेकिन डेफिनेशंस में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे इंटीजर्स की डेफिनेशन पूछी गई है, वो लोग लिखते नहीं है कि डिफाइन इंटीजर्स, इंटीजर्स लिख देंगे। अब आपकी समझदारी है, आप उसमें क्या लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स भी आ सकता है, होल नंबर्स भी आ सकता है, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा इंटीजर्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, होल नंबर्स, इस तरीके से। पाई चार्ट की डेफिनेशन पूछी गई है। ठीक है, मतलब पाई चार्ट लिख दिया, अब आपको एक्सप्लेन करना है पाई चार्ट 20-30 वर्ड्स में, जितना भी आपको मिले। ये आया था क्वेश्चन, मीन, मीडियन, मोड को डिफाइन करना था। ये उस टाइम 6 मार्कर्स में पूछा गया था, तो मान सकते हैं कि 2-2 नंबर की तीनों की डेफिनेशन लिखना थी। अब ये 5 मार्कर में आ सकता है, या कुछ और तरीके से, या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग एक नया टॉपिक आया है, इस तरीके से कुछ पूछ सकते हैं। मेंसुरेशन 30 वर्ड्स में पूछा था, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशंस लिखना होंगी। आप अपने दिमाग से ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, जो उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है आपको वही मेंशन करना होंगी या वही लिखना होगी, और एग्जांपल्स कहीं पर हमें मिल रहे हैं उनको लिखेंगे तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब इसमें ये भी अपना 2019 मेंस में आया था इसी बार, ये भी 3 मार्क्स का था। यहाँ पर ट्रेपीजियम का एरिया दे रखा था, हाइट दे रखी थी, एक साइड दे रखी थी और दूसरी साइड हमसे पूछी थी। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया की बात करूं मैं, अगर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये ट्रेपीजियम का एरिया है। अब यहाँ पर हमको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। आपको फॉर्मूलेज, या वहाँ पर आप ड्राइव तो कर नहीं सकते, उतना समय तो होता नहीं है। एग्जैक्टली फॉर्मूलेज आपको याद होना चाहिए। एरिया दे रखा था 480, ये मैंने इसमें सब वैल्यूज पुट करी। S2 मतलब साइड 2 इंटू 15, ये हाइट है। आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो हमारी एक साइड आ जाएगी 44 मीटर्स, और आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से मेरे लिखने के पीछे ये वजह है कि अगर आप इस तरीके से पूरे स्टेप्स नहीं लिखेंगे तो आपको शायद नंबर ना मिलेंगे 3 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, 2 मिल जाएंगे, 1.5 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज लिखेंगे, एरिया, ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यूज पुट करके दिखाएंगे, तब जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब एक ये 5 मार्कर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि रमेश की एज और फादर की एज के बारे में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था पहले। तो अपन ने मान लिया कि रमेश की एज x ईयर्स है। ठीक है, अब उसी में लिखा था कि रमेश के फादर 27 ईयर्स ओल्डर है, तो फादर की एज हो जाएगी परसेंटेज x + 27 ईयर्स। अब उन्होंने बोला कि आफ्टर 5 ईयर्स उन दोनों की एज का रेशो 2:3 होगा। उन दोनों की, यानी कि रमेश की और फादर की एज का रेशो 2:3 होगा। तो x + 5
अपॉन x प्लस 32, क्योंकि x प्लस 27 प्लस 5 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रमेश की प्रेजेंट एज 49 ईयर्स आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, और फादर की एज 27 ऐड कर दोगे तो 76 ईयर्स आ जाएगी। ये हो गया हमारा एक 5 मार्कर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझाने के पीछे ये मतलब नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है या कुछ इस तरीके से, मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ स्टेप्स, ये बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि आपको स्टेप्स लिखना पड़ेंगी, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। अगर आप इस तरीके से पूरी स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, लास्ट में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। एक ये 11 मार्कर हम देख लेते हैं, हालांकि अभी 11 मार्कर के हिसाब से हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, तो हम इस तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अब जितने भी 11 मार्कर आते हैं ना, या तो वो परसेंटेज पे बेस्ड होंगे, या रेशियो प्रपोर्शन पे बेस्ड होंगे, प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड होंगे। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना पड़ेंगे, उसके बाद आप 11 मार्कर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा ये पाई चार्ट है, ये आप देख सकते हैं मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, और ये एरिया यानी कि स्ट्रीम और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, और टोटल स्टूडेंट्स गिवन है यहाँ पर 45,000। तो मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग टू बॉयज इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो या तो आप पहले ये निकाल सकते हैं गर्ल्स इन इंजीनियरिंग कितनी है टोटल स्टूडेंट्स देखकर, बॉयज इन इंजीनियरिंग, या फिर एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16% ऑफ 22% ऑफ 45,000, क्योंकि 45% यहाँ 45,000 यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स हैं, 22% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, और उसका 16% गर्ल्स हैं। नीचे करेंगे बॉयज़ में तो 45,000 टोटल हैं, 22% इंजीनियरिंग है, और 100 में से 16 माइनस करेंगे तो 84, तो ये अपने बॉयज़ हो गए। इस तरीके से रेशो आ सकता है, या डिफरेंटली ऐसा भी पूछ सकते हैं कि टोटल गर्ल्स कितनी है इंजीनियरिंग में, टोटल बॉयज़ कितने इंजीनियरिंग में। तो सबके लिए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करना पड़ेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम मैथ्स वाला या जो हमारे पेपर 3 में, उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और पूरे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।